अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर एक्सेल सीरीज़। काफ़ी सारे फार्मूले आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और काफ़ी सारे फार्मूले आप और सीखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने कोटेंजेंट फार्मूले के बारे में बात करनी है, जिसको हम कहते हैं कॉट फार्मूला। बेसिकली कॉट फार्मूला जो है आपके पास जो है कोटेंजेंट ऑफ एक एंगल का आपको रिटर्न करेगा जो रेडियंस के अंदर होगा आपके पास। बहुत आसान सा फार्मूला है कोटेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको नॉर्मली कैलकुलेट करना है तो आपको इसमें ज़रा टाइम लगता है, लेकिन आपके पास एक्सेल के थ्रू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने डिफरेंट फार्मूलाज हैं उनको हम इजीली कैलकुलेट कर रहे हैं और उनके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं इजीली थ्रू एक्सेल। सो बेसिकली इस फार्मूले के भी इजी आपके पास है एक्सेस। आपने क्या लिखना है, इक्वल टू आपने लिखना है COT कॉट। आपके पास यहाँ कॉट फार्मूला आ जाएगा और आपने सेलेक्ट करना है नंबर, और नंबर को आपने क्लोज़ किया और आपके पास आ गया आंसर -0.15। मैं हमेशा ये टेबल बनाता हूँ और मैं बताता हूँ कि आप भी टेबल बना लिया करें, क्योंकि टेबल के अंदर हम मल्टीपल रिजल्ट्स को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास 45 मैंने लिखा तो 0.61 आ गया। इसी तरीके से कॉड का फार्मूला जो है वो आपके पास माइनस को भी सपोर्ट करता है, तो आपके पास माइनस में भी आपके पास रिजल्ट आते हैं। ये जो नीचे यहाँ के ऊपर आपके पास आ रही है डिग्रीज़ है, तो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने डिग्रीज़ के अंदर कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एंगल चाहिए होता है डिग्रीज़ में। तो इसका भी बहुत आसान फार्मूला है, इक्वल टू डिग्रीज़ आपने सेलेक्ट किया और आप एंटर करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो कॉट का फार्मूला बेसिकली आपके पास कोटेंजेंट ऑफ एन एंगल जो है स्पेसिफाइड रेडियंस के अंदर आपके पास रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है, और एक बहुत अच्छा फार्मूला है जो मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये वीडियो तो यहीं तक। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। शुक्रिया।